अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजो। दोस्तों आज हम करेंगे फुली कंपैरिजन मी 11 लाइट। यहाँ पर है इन्फिनिक्स नोट 12, यहाँ पर G96, दोनों फ़ोन्स का तगड़ा कंपैरिजन बनता है। यहाँ पर दोस्तों मी 11 लाइट आपको इसी प्राइस में जो है वो यूज़ में मिल जाएगा। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा चूज़ करना चाहिए। स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन करेंगे। तो चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन वगैरह में दोस्तों ज़्यादा प्रीमियम दोनों ही फ़ोन्स लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रीमियम फ़ोन लगेगा आपको मी 11 लाइट लगा। ग्लासी लुक, बैक साइड से आप देख सकते हैं काफ़ी अलग सा आपको डिज़ाइन मिलेगा, एक प्रीमियम फीलिंग मिलेगी। यहाँ पर नोट 12 में भी काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन दिया गया दोस्तों, प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा डिज़ाइन है, कैमरा मॉड्यूल। और अगर बात किया दोस्तों प्राइस की, तो मी 11 लाइट आपको यूज्ड में इस वक्त अंडर 40,000 मिल जाएगा। अगर मिल रहा है तो 6 GB रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, मतलब 37-38 हज़ार की प्राइस में या 35 हज़ार में मिल जाए। तो प्रोसेसर यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G दिया गया, 8 नैनोमीटर वाला तगड़ा चिपसेट है दोस्तों। यहाँ पर 4250 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट की चार्जिंग है। जबकि इन्फिनिक्स नोट 12 का हमारे पास सबसे तगड़ा वेरिएंट है 8 GB 256 GB वाला। ये 40 हज़ार में न्यू मिलता है, डिस्काउंट करके 37,036 तक मिल जाएगा। यहाँ पर 8 GB 256 GB 8/128 वाला जो है वो डिस्काउंट करके आपको 32,531 तक मिल जाएगा। यहाँ पर प्रोसेसर मीडियाटेक हीलियो G96 है, 5000 mAh की बैटरी, 33 वोल्ट की चार्जिंग यहाँ पर भी मौजूद है। इसकी बात करें, बैक पर दोनों के ट्रिपल कैमरा सेटअप है। इन्फिनिक्स में 50+2+ AI कैमरा मिलता है और यहाँ पर Xiaomi में 64+8+5 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाता है। थिकनेस की बात की जाए, यहाँ पर ज़्यादा थिकनेस कम जो है वो काफ़ी स्लिमेस्ट मिलेगा आपको फ़ोन Xiaomi का मी 11 लाइट 6.8 mm की थिकनेस के साथ, और यहाँ पर इन्फिनिक्स का आपको 8 mm की थिकनेस के साथ मोटाई में मिलेगा। यहाँ पर Xiaomi में आपको यहाँ पर हेडफोन जैक नहीं मिलता दोस्तों, यहाँ पर हेडफोन जैक अवेलेबल है। इन्फिनिक्स के फ़ोन में टाइप सी की कनेक्टिविटी है दोनों में ड्यूअल स्पीकर, लेकिन तगड़ी क्वालिटी जो है ज़्यादा थोड़ी सी वो मी 11 लाइट की ज़्यादा अच्छे स्पीकर्स दिए गए। यहाँ पर अगर डिस्प्ले की बात की जाए दोस्तों, डिस्प्ले आपको पंच होल वाला मिलता है दोस्तों मी 11 लाइट में, और यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले मिलता है इन्फिनिक्स में, लेकिन आपको एमोलेड ही डिस्प्ले दोनों ही फ़ोन्स में मिल जाएं। यहाँ पर मी 11 लाइट में आपको 6.55 इंचेस का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है दोस्तों। 1 बिलियन कलर्स आपको मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स में आपको यहाँ पर 6.7 इंचेस का फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला ही डिस्प्ले मिलता है। लेकिन अगर कलर क्वालिटी की बात की जाए तो ज़्यादा तगड़े कलर्स आपको और हाई रिफ्रेश रेट मी 11 लाइट में मिलता है। मुकाबला किया जाए तो पता चल जाएगा, लेकिन कलर्स ओवरऑल आपको मी 11 लाइट के ज़्यादा तगड़े मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर एंड्रॉयड 12 पर दोनों ही फ़ोन्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन Xiaomi में आपको MIUI 13.0.7 वर्जन मिलता है और इन्फिनिक्स में आपको XOX 10.6 वर्जन मिल जाता है। दोनों ही फ़ोन्स को यहाँ पर ऑन करेंगे, देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है भाई। यहाँ पर इन्फिनिक्स पहले ऑन हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर मैसेज ऑप्शन तो दोनों का सेम ही है। कैमरा ऑप्शन इन्फिनिक्स काफ़ी फास्ट है। यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन इन्फिनिक्स थोड़ा फास्ट। प्ले स्टोर अगेन इन्फिनिक्स फास्ट, यहाँ पर 8 GB का फ़ायदा हासिल है इन्फिनिक्स को। पर गूगल ऑप्शन तो Xiaomi फास्ट है काफ़ी ज़्यादा। यूट्यूब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यूट्यूब में आपको ज़्यादा फास्ट मिला मी 11 लाइट। यहाँ पर स्नैक वीडियो तो इन्फिनिक्स काफ़ी आगे। गेमिंग की तरफ आते हैं, कैंडी क्रश, यहाँ पर भी इन्फिनिक्स बहुत फास्ट है। और टेम्पल रन 2 तो इन्फिनिक्स फास्ट है, साथ ही मी 11 लाइट ने भी ओपन कर ली। यहाँ पर सबवे सर्फर तो सबवे सर्फर में यहाँ पर मी 11 लाइट फाइनली फास्ट है। 8 बॉल पूल पर तो 8 बॉल पूल में इन्फिनिक्स नोट 12 फास्ट है। दोनों का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, इन्फिनिक्स फास्ट है दोस्तों। यहाँ पर भी देख सकते हैं स्कैनिंग दोनों की क्विक है। तो फेस आईडी में तो इन्फिनिक्स ही फास्ट जा रहा है, काफ़ी क्विक है दोस्तों फेस आईडी में इन्फिनिक्स, यहाँ देख सकते हैं।
दोस्तों दोनों फ़ोन्स का बैक कैमरा टेस्ट करते हैं। मी 11 लाइट का 64 मेगापिक्सल है और यहाँ पर इन्फिनिक्स का 50 मेगापिक्सल है। डे लाइट में बहुत सारे सैंपल्स लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमने मिक्सअप करके आपको सैंपल्स दिखाने हैं। यहाँ पर डे लाइट में काफ़ी जगह पर कंडीशन में दोस्तों मी 11 लाइट का लाइट कैप्चरिंग थोड़ी कम है, लेकिन डायनामिक रेंज वगैरह और डिटेल काफ़ी जगह पर ज़्यादा नज़र आ रही है दोस्तों। लेकिन एआई कलर्स की वजह से नोट 12 G96 की आपको डिटेल ज़्यादा नज़र आ रही होगी। यहाँ पर एआई कलर्स हैं, कुछ आई कैची कलर्स भी आपको नज़र आएंगे इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में। देखने में फ़ोटोज़ अच्छी लगेंगी करीब से। नोट 12 की रिज़ल्ट भी अच्छा खासा नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, लेकिन ओवरऑल एक कंपैरिजन है तो आपको डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। यहाँ पर लो लाइट में भी देखेंगे, वहाँ पर भी आपको यही लगेगा, लेकिन लो लाइट में भी आपको लाइट कैप्चरिंग एआई कलर्स मिल जाते हैं इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में, और कहीं कहीं पर डिटेल भी कुछ ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। ऐसी जगह पर लाइट कैप्चरिंग इन्फिनिक्स का बैक कैमरा करता है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर में यहाँ पर आपको जो है वो एवरेज रिज़ल्ट आप कह सकते हैं दोनों का ही। लो लाइट में ओवरऑल जिसका बेहतर लग रहा है आप बता सकते हैं। मी 11 लाइट का भी काफ़ी जगह पर डिटेल लो लाइट में कवर कर रहा है। फ्रंट कैमरा दोनों का 16 मेगापिक्सल का ही है, लेकिन फ्रंट में आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों की ही यहाँ पर डे लाइट में फ़ोटोज़ देखें तो आपको थोड़ा से आई कैची कलर्स ज़रूर नज़र आएंगे इन्फिनिक्स में, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल थोड़ी सी बेहतर वैसे ऑप्टिमाइजेशन मी 11 लाइट के फ्रंट कैमरा में लगेगी। यहाँ पर डे लाइट में सैंपल्स काफ़ी देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ी सी डिटेल को अच्छी मेंटेन करता है, लेकिन काफ़ी जगह पर जो है वो इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा भी ठीक नज़र आता है। लो लाइट में भी इसी तरीके से देख सकते हैं, लो लाइट में भी आपको काफ़ी जगह पर मी 11 लाइट का फ्रंट कैमरा कुछ बेहतर मिलेगा, और काफ़ी जगह पर दोस्तों बिल्कुल आपको डिटेल नज़र आएगी मी 11 लाइट के कैमरा की लो लाइट में भी। फ्रंट कैमरा ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा बैक एंड फ्रंट मी 11 लाइट का कुछ बेहतर नज़र आया। फोन का बैक कैमरा 1080p 30 fps में दोनों में ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर फोकस देखें तो फोकस का मामला भी Xiaomi में भी ठीक है दोस्तों। क्लियरेंस थोड़े से डार्क कलर आ रहे हैं Xiaomi में, नेचुरल टाइप से नहीं कहेंगे, लेकिन ओवरऑल आप अगर क्वालिटी देखें तो क्वालिटी दोनों में ही बैक कैमरा में ज़्यादा है। 2K रिकॉर्डिंग का फ़ायदा हासिल है इन्फिनिक्स को दोस्तों, तो डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है इन्फिनिक्स में, मतलब आ क्या सकती है, डिटेल ज़्यादा बेहतर होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी डिटेल देखें दोस्तों तो ओवरऑल आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा। स्क्रीन पर मुझे लग रहा है इन्फिनिक्स के बैक वीडियो कैमरा डे लाइट में ठीक काम कर रहा है दोस्तों। अब मज़ीद आप देखकर बताइए आपको कैसा रिज़ल्ट लग रहा है दोस्तों, ये फैसला आपका ही है। उसका बैक कैमरा है 1080p में वीडियो बना रहे हैं दोनों में ही। बैक वीडियो कैमरा देखें तो डिटेल वाला दोस्तों आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि कौन से कैमरे में ज़्यादा डिटेल आ रही है। फोकस वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पर करीब करके कि फ़ोकस जो है वो आपको किस फ़ोन में ज़्यादा बेहतर मिल रहा है। यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स अच्छी कोशिश कर रहे हैं कलर्स वगैरह के मामले में भी। लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी इन्फिनिक्स में ज़्यादा मिल रही है हमें, ये देख सकते हैं। ये लो लाइट में बना रहे हैं, यहाँ पर आप देखें ये फूल पर फोकस करके यहाँ पर सही पता लगेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों लाइट कैप्चरिंग फोकस वगैरह आपको दोनों में, लेकिन थोड़ा नेचुरल टाइप फीलिंग आपको मी 11 लाइट में मिल जाती है। एआई कलर्स चाहिए तो आप इन्फिनिक्स को चूज़ कर सकते हैं। डिटेल आपको दोनों में क्लियर नज़र आ रही है कि कौन सा बेहतर है दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये डिटेल का मामला देखिए और बताइए कौन सा फ़ोन बेहतर है। यहाँ पर डे लाइट का मामला देखें, दोनों के फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग, फ्रंट ऑफ सनलाइट, अपोजिट ऑफ सनलाइट देखें। यहाँ पर देखें लाइट कैप्चरिंग का मामला इन्फिनिक्स में ज़्यादा लग रहा है। ये अब सामने आ गए हैं, धूप पे डिस्प्ले पे काफ़ी कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप बताइए दोस्तों रिज़ल्ट किसका ज़्यादा बेहतर है। माइक की क्वालिटी चेक कर सकते हैं और यहाँ पर ओवरऑल ये देख सकते हैं रिज़ल्ट का मामला दोस्तों, कैसा रिज़ल्ट दिया गया दोनों फ़ोन्स में। Xiaomi में थोड़ा लाइट कैप्चरिंग का मसला है दोस्तों, बैक कैमरा में भी फ्रंट कैमरा में भी, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए रिज़ल्ट तो यहाँ पर आप फैसला करके बताइए। थोड़ा नेचुरल क्वालिटी लग रही है मी 11 लाइट में, लेकिन लाइट कैप्चरिंग का कहीं कहीं पर मसला है दोस्तों। दोनों फ़ोन्स के यहाँ पर रूम लाइट में वीडियो बना रहे हैं 1080p में। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मी 11 लाइट में, लेकिन 60 fps का भी ऑप्शन है। यहाँ पर 30 fps में आपको 2K में भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सिर्फ इन्फिनिक्स में 2K का ऑप्शन दिया गया है। ये बेनिफिट असल थोड़ी डिटेल आपको ज़्यादा नज़र आएगी इन्फिनिक्स में। हालांकि 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा है दोनों फ़ोन्स में। यहाँ पर 2 लाइट चल रही हैं, एक बल्ब चल रहा है। रिज़ल्ट का मामला देखें थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर
मुझे ये थोड़ा सा डिटेल में सही लग रहा है। Mi 11 लाइट, दोनों का माइक भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम अगर ये लाइट कम कर दिए, यहाँ पर भी देखें लाइट कैप्चरिंग थोड़ी सी ज़्यादा है इन्फिनिक्स की, लेकिन डिटेल का मामला दोस्तों अगर देखें तो मुझे Mi 11 लाइट का थोड़ा सा वैसे ठीक लग रहा है। अब फाइनल रिकमेंडेशन आपको देना चाहूँगा सीधी कि 8GB 256GB और 8GB 128GB वाला भी है इन्फिनिक्स का 35,000 की प्राइस में ओवरऑल। और यहाँ पर Mi 11 लाइट आपको यूज्ड कंडीशन में 40 के करीब मिलेगा, 38-40 में। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर आपने देख लिया कि थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट ही नज़र आएगा क्योंकि 8GB रैम है इन्फिनिक्स का। और यहाँ पर आपको 33 वाट तो चलो दोनों में ही मिल जाती है। ओवरऑल कैमराज में भी आपने डिफरेंस देख लिया, ड्यूअल स्पीकर दोनों में ही मिल जाता है, डिज़ाइन भी दोनों का अच्छा खासा दिया गया है। अब फैसला आपके हाथ में दोस्तों कि आपने कौन सा बाय करना, न्यू नोटल बाय करना है, Mi 11 लाइट यूज़ में बाय करना है, ये कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।